Jai Mata di students, how are you? I hope you all are fine. So let's start our exercise 1.2 of the chapter divisibility. So हमें ये चीज़ पता है कि हम अपनी 1.1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ओवरऑल इसके हमने जो हैं 1 से लेके यहाँ तक 20 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट है, जो कि हमारा पेज नंबर है 1.29। ठीक है, इससे पहले जो है हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर होने चाहिए, जैसे कि डिवीज़न एल्गोरिदम। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र विच इज़ नॉन एज द जीसीडी एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज़ नॉन एज द एलसीएम। तो आज हम इसमें पहले स्टार्ट करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर एक डिवीज़न दिखाई है। डिवीज़न क्या है, एक हमारे पास 16 नंबर है, दूसरा हमारे पास 5 है। तो दो नंबर हैं। 16 को मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ किसके साथ, 5 के साथ। जैसे ही 16 को 5 के साथ डिवाइड करूँगी 3 पे जाएगा तो 15 आएगा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। अब आपको इतनी चीज़ तो पता होगी कि इसको हम डिवाइज़र कहते हैं और इसको हम डिविडेंड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। एंड दिस इज़ नॉन एज अ रिमाइंडर ऑफ आवर डिवीज़न। इतनी चीज़ से तो आप पूरे वाकिफ़ होंगे ही। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो है डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो होता है A इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो है हमारा A जो है वो काम करता है डिविडेंड के रूप में। ठीक है, और जो हमारा B है वो हमारा डिवाइज़र के रूप में काम करेगा, जिसके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब होता है वहाँ मल्टीप्लाई का है। और जो हमारा Q है वो हमारा क्वोशंट का काम करेगा, प्लस का साइन एज इट इज़, एंड R इज़ नॉन एज द रिमाइंडर। R जो है रिमाइंडर माना जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एल्गोरिदम में ये चीज़ें मानी गई हैं। तो जो डिविडेंड है वो हमारा कितना है, 16 है। B कितना है हमारा डिवाइज़र विच इज़ नॉन एज 5 इन दिस एग्जाम्पल, and quotient is known as the 3 plus and the remainder is the 1. So we can say that 5 3 is the 15 plus 1 which is equal to 16. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, बस यही बात इसने लिखी हुई है। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होगा, फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वेयर b विच विल बी द ग्रेटर देन ऑफ द ज़ीरो, जहाँ पर जो ये b है ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर q एंड r, यहाँ पर यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेंगे, q एग्जिस्ट करेगा और r, जहाँ पर q को हम क्वोशंट कहेंगे एंड r इज़ नॉन एज अ रिमाइंडर, such that a is equal to bq plus r, where b is always less than of the r, greater than of the r and r is greater than of the 0. b is greater than of the r and r is the greater than of the 0। ये आपके MDU में आई हुई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिवीज़न एल्गोरिदम हमारी कहलाएगी। ये चीज़ पता लग गई। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। छोटी क्लासेस में हमने क्या चीज़ पढ़ी है
कि ये हमारा क्या होता है, HCF। एक चीज़ होती है HCF जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते हैं, GCD बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। इसी को ही हम GCD कहते हैं और इसी को ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के नाम से जानते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, लेट्स हमें कहा गया कि आप 200 आपके पास और 275 है, इनको जो है आपने इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला तरीका आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसका यूज़ करना है इसके अंदर। तो 275 लिया, जो बड़ा होता है उसी को बीच में रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 200 से, 1 पे जाएगा, यहाँ 75। जैसे ही आपने फिर इसको बीच में लेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, इसको डिवाइज़र बना देंगे रिमाइंडर को। जैसे ही डिवाइड करेंगे 50 आएगा, फिर अगेन ऐसे ही करेंगे, इसको बीच में ले आएंगे, फिर 50, 1 पे जाएगा ये, यहाँ पर 25 रिमाइंडर आ गया, इसको 50 को बीच में रखा, 25 जो है, सॉरी यहाँ पर 25 आया था, फिर हम इसको 50 को बीच में रखेंगे, फिर इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता तब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। जिस डिवीज़न में, तो हम क्या कहते थे कि जिस डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो भी डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा, HCF, जिसको अब हम GCD के नाम से जानेंगे। GCD हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इतना समझ आया होगा सबको, ठीक है। तो दोबारा एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि जिस भी यहाँ पे डिवीज़न हो रही है, इसमें जिस भी डिवीज़न में हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, जिस डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आएगा और उसका जो भी डिवाइज़र होगा, जो भी इसका डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा GCD। तो यानी कि HCF वो हमारा 25 हो गया। तो अब मैं इसका जो है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगी। ध्यान से देखना क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन में हमें कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि आप लोग GCD निकालोगे और उस GCD को आप D से डिनोट करोगे इस क्वेश्चन में, ऑफ द 2 नंबर, जहाँ पे हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं 275 और 200, ठीक है। एंड फाइंड द इंटीजर्स m एंड n सच दैट d इज़ इक्वल टू m डॉट ऑफ द 275, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस n डॉट ऑफ द 200। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, GCD निकालना है। GCD निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ज़रा। अब यहाँ पर जो है हम GCD निकालने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यानी कि डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वही चीज़ है, दोबारा पढ़ा देती हूँ जो बुक में लिखा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD ऑफ द 2 नंबर 275 एंड द 200 एंड देन फाइंड द इंटीजर m एंड n सच दैट d इज़ इक्वल टू m डॉट 275 एंड प्लस n डॉट 200। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। इतनी चीज़ तो सबको क्लियर हो ही गई होगी, स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ और हमें निकालना क्या है। अभी मैंने आपको ये HCF का ये दिखाया था। अब इसमें जो है डिविडेंड ये था, डिवाइज़र ये था, और ये क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया। अगर मैं इसको डिवीज़न एल्गोरिदम से लिखूं तो A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये डिवीज़न एल्गोरिदम होती है जो कि अभी हमने पढ़ा, जहाँ पर A हमारा डिविडेंड होता है, B डिवाइज़र होता है, Q क्वोशंट होता है, R रिमाइंडर होता है। अगर A हमारा डिविडेंड होता है तो इस वाली में डिविडेंड क्या है, 275, और B क्या है, यानी कि डिवाइज़र 200, क्वोशंट क्या है, 1 है, रिमाइंडर कितना है, 75। सेम काम अगले वाले में करेंगे, इस वाली डिवीज़न के लिए। इसमें A क्या है, डिविडेंड क्या है, 200, और
अब डिवाइज़र क्या है 75, जो दूसरे वाले का मतलब पहले वाले का क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वो अगले वाले का डिवाइज़र होगा। क्वोशंट क्या आया था 2 आया था, रिमाइंडर क्या आया था 50 आया था। अगले में 75 50 इंटू 1 प्लस 25 ये चीज़ लिख दी। फिर से अगेन क्या करा 50 लिख दिया, 25 लिखा, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब तक 0 नहीं आएगा यहाँ पर तब तक हमने भी इस एल्गोरिदम को कंटिन्यू रखना है। दैट्स इट। समझ आया इतना? जिसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, जिस भी एल्गोरिदम में रिमाइंडर 0 आएगा, वहाँ का जो भी क्या होगा डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा HCF यानी कि GCD कहलाएगा। इतनी बात समझ आई? तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि पहली इक्वेशन 275 इज इक्वल टू 200.1 प्लस 75 होगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेम दूसरी इक्वेशन आएगी इसी तरीके से, इससे सॉल्व करके, फिर सेम तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी। तो ये 4 इक्वेशंस हमने निकाल ली और मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 275 बाई 200, फिर डिवाइडिंग 200 बाई 75, फिर डिवाइडिंग 75 बाई 50, फिर डिवाइडिंग 50 बाई 25। ये सारी चीज़ें लिखी हुई। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमें यहाँ पर करते रहना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि जिसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भी डिवाइज़र होगा वो हमारा GCD कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी हुई थी, क्या बात पूछी हुई थी कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ द टू नंबर 275 एंड 200। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालो। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD हमारे पास क्या आ गया 275 इज इक्वल टू 200 इज़ द 25। तो D, और इसने बोला था इसमें जो कॉमन डिवाइज़र है उसको D से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? D से। अगर इसको D से डिनोट करेंगे तो D क्या आ गया हमारे पास 25। दैट्स इट। इतना समझ आया? अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या कहता है, फाइंड करो। जब ये चीज़ आएगी तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है इंटीजर m एंड n सच दैट, जहाँ पर m और n इंटीजर है तो हमें ये वाला कम्बिनेशन जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मेरी बात ना ज़रा ध्यान से सुनना कि अगर मेरे को ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मेरे को इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं इसको करूँगी कहाँ से स्टार्ट। ठीक है, और करना इसी में से है स्टार्ट, करना इसी में से है स्टार्ट करूँगी कैसे? ध्यान देना, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उससे ऊपर वाली इक्वेशन उठानी है। ऊपर वाली इक्वेशन मान लो मैंने ये उठा ली, इसमें जो है अभी हमारा GCD क्या आया 25 आया ना, तो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें GCD हमारा कौन है 25। तो हम इस इक्वेशन को रख लेंगे, यूज़ करेंगे, और इसमें जो 25 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो दूसरे वाले नंबर है उसको एक साइड कर देंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में भेज देंगे। प्लस का उधर जाके माइनस का, इस टाइप से इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और जो दूसरी बात है उसको वहाँ पर कहाँ पर रख दिया हमने, इधर रख दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है ज़रा ध्यान से देखना। हमें प्रूफ क्या कराना है? प्रूफ हमें ये कराना है कि जो 275 और 200 आना चाहिए। जो D है वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, m.275 और n 200 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जो D है, D हमारा क्या था GCD, और जिसको अभी मैंने क्या निकाला 25 निकाला। अगर D हमारा 25 है तो मैंने यहाँ पर जो है D की जगह पर 25 में ले आई, आधा काम ख़त्म कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का काम ख़त्म कर दिया। अब मेरे को राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूफ करनी है तो राइट हैंड साइड में मेरे पास 275 और 200 बचना चाहिए। तो इधर जो है, जो मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो मैं इसको जो है सॉल्व करके क्या निकाल लूँगी, मैं इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर 275 और 200 ले आऊँगी। ठीक है, इतना काम करना है। यहाँ तक कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको यूज़ करा, ये ले लिया। अब पहले 75 एज इट इज़ माइनस 50। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसमें इस 50 को ये रखेंगे, प्लस का है, ये चीज़ प्लस की है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ 200 माइनस ऑफ 75.2, ये चीज़ लिख दी, और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसका यूज़ करा है, यहाँ पर जो है किसका यूज़ करा है, यहाँ पर मैंने
सेकंड इक्वेशन का यूज़ करा है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रॉम सेकंड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है 1 की मल्टीप्लाई करा दूँगी। ये एज इट इज़ रखा, माइनस रखा 200, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 75, इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 लगा दिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं होगा। अब ये और ये ले लिए, ये दो चीज़ें ले ली। कौन सी, एक तो ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। अब ध्यान देना 75.1 पॉइंट का मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है ये। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस के 75 मल्टीप्लाई 2। क्या दोनों में से 75 कॉमन आ सकता है? आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो यहाँ पर जो 75 बाहर ले लिया, 1 प्लस के 2 आ गया, तो 75 ब्रैकेट में कितना आया 3। जो ब्रैकेट वाला होता है वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो 75 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, तो मैं इसको 75.3 लिख देती हूँ। तो इसको और इसको सॉल्व करके ये आ गया, और -200.1 यहीं पर रहा। इतना समझ आया। अब मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लिया, सेकंड का यूज़ कर लिया, मैं फर्स्ट का यूज़ करूँगी। फर्स्ट में 75 को यहीं रखूँगी, प्लस का है तो इसको इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर जो 75 है उसकी जगह पर मैं क्या रखूँगी, 275 माइनस ऑफ दिस। तो मैंने इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगी फ्रॉम 1, ठीक है। अब 75 में जो है यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 275 माइनस 200.1 लिख सकती हूँ, और .3 यहाँ पर एज इट इज़ चला, -200.1 ये रहा। अब मैं क्या करूँगी, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दूँगी। पहले इसके साथ कराऊँगी, फिर 3 1 जा 3 यहाँ लिखूँगी, और ये एज इट इज़। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये चीज़ एज इट इज़ रखी। अब ध्यान देना, ये दोनों हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, जैसे ये चीज़ कंबाइन करी थी सेम वैसे इसको भी कंबाइन करेंगे। -200.3 -200.1, माइनस बाहर ले लेते हैं, 200, 3 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ये चीज़ लिख सकती हूँ तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी। इतना क्लियर हुआ। अब इसके साथ मैं माइनस को ले आई तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब मैं 3 को आगे लिख सकती हूँ, -4 को मैंने। तो अब ये चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये क्या हुआ, क्या ये कुछ जो इक्वेशन दी हुई थी ये इसकी तरह नहीं दिख रहा। D = m.275 + n 200 ऑफ कोर्स दिख रहा है। ये चीज़ जो है इसके इक्वल, ये नीचे वाले जो मैं दिखा रही हूँ इसके इक्वल। D अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था 25, तो D किसके इक्वल आ गया, 25 के। M यहीं का यहीं 275, ये सॉरी M की जगह पे क्या आ गया 3, 275, फिर क्या आ गया प्लस का साइन, फिर N की जगह पर क्या आ गया -4, फिर क्या आ गया 200, 200 की जगह 200। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि D = m.275 + n.200 आ गया, जहाँ पर D जो है वो 25 आ गया, GCD आ गया, M क्या आ गया 3 आ गया, N क्या आ गया -4 आ गया। तो हमने यही चीज़ प्रूफ करानी थी, ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना था। तो हम ये कह सकते हैं, एक रिज़ल्ट हमें इससे मिलता है कि जिन भी दो नंबर का, मान लो ये और ये 2 नंबर हैं हमारे पास, 2 नंबर का, जिन भी 2 नंबर का हम क्या निकाल लेंगे, GCD निकाल लेंगे। जिन भी 2 नंबर का हम GCD निकाल लेंगे, वो GCD जो है हमारा, जैसे इसमें 25 हुआ, तो उसके GCD को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 नंबर्स की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। समझ आया क्या कह रही हूँ मैं? रिकॉल कर देती हूँ कि जो भी हम GCD निकाल रहे हैं उस GCD को हम क्या कहेंगे, जो भी हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका भी हमने GCD निकाला है, मान लो 200 275 का निकाला है, तो 200 275 की को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख के हम ये कह सकते हैं वो उसका क्या है, GCD है। समझ आया? ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसके हमारे पास 3 पार्ट गिवन है।
क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड करो। 2 नंबर दे रखे हैं, ये भी 2 नंबर, दूसरा पार्ट है इसमें भी 2 नंबर है, ये तीसरा पार्ट है। सेम क्वेश्चन जैसा पहले किया था सेम वैसे ही है। ऑल्सो एक्सप्रेस द GCD एज अ लीनियर कम्बिनेशन, आगे वही बात, ऑफ द नंबर इन ईच केस। पहले तो GCD निकालो, फिर उस GCD को बताना है कि हम उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन है इन ईच केस, जो हर एक 3 केस दिए हुए हैं, ये तीनों इनमें दिखाना है हमने। दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज़ ले ली, तो अगर हमने ये चीज़ ली है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 256 लिया, 1166 ले लिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 1166 को हमने यहाँ पर रखा, ये बड़ा नंबर है, और 256 जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था वही कर रही हूँ। 1166 को डिवाइड कराऊंगी 256 से, तो क्वोशंट आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 142। यही चीज़ लिखी हुई है कि मैं यहाँ पर डिवाइड करा रही हूँ। फिर अब यहाँ पर जो इसका क्या है, डिवाइज़र है, वो डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर जो है वो क्वोशंट, वो डिवाइज़र बन जाएगा। डिवाइज़र जो है डिविडेंड बन जाता है, रिमाइंडर जो है वो क्या बन जाता है, डिवाइज़र बन जाता है। 256 को फिर मैं 142 से डिवाइड करूँगी, 1 पे जाएगा, जो कि अब क्वोशंट बन गया है, और जैसे ही करूँगी तो 114 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये जो है, ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्या बना देंगे, तो अब यहाँ पर क्या करूँगी, इसको रिमाइंडर को डिवाइज़र बना दूँगी, इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना दूँगी। जैसे इसे डिवाइड करूँगी तो 1 पे जाएगा, 28 रिमाइंडर, रिमाइंडर को इधर रख दूँगी, इसको डिविडेंड बना दूँगी, फिर इससे डिवाइड करूँगी, 4 पे जाएगा, 2 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को क्या बना दिया, डिवाइज़र बना दिया, इसको मैंने डिविडेंड बना दिया। जैसे ही जाऊँगी इससे डिवाइड करूँगी, 14 + 0। अब 0 आ गया, जिस भी पर 0 आया है उसका जो भी क्या होगा, डिवाइज़र होगा, जो भी डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा, GCD। क्या कहलाएगा, GCD। यानी कि इस केस में GCD क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने इसको किसके फॉर्म में लिखना है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म क्या कहलाती है, D = M डॉट। पहला नंबर कौन सा है, 1166, N डॉट। दूसरा नंबर क्या है, 256। इसमें हमने इसको शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर D क्या आया, GCD क्या आया, 2 आया, उसको मैंने 2 लिख दिया। M हमें पता ही नहीं है, और ये चीज़ हमें शो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस केस में हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, जो ये ज़ीरो वाली रिमाइंडर वाली इक्वेशन है उससे ऊपर उठाएंगे, यानी कि ये ले लिया, ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ये ले लिया, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 यहीं रखा, ये प्लस का उधर जाके 114, माइनस का 28.4 ले लिया। अब थर्ड इक्वेशन से 28 की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, तो 28 की जगह क्या रख देंगे, वही इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे। 142 - 114.1 और .4 यहीं आ गया, ये एज इट इज़ माइनस का साइन लिया हमने। फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस होती है, फिर 4 को अंदर इसके साथ कराएंगे तो 4 आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जिसके पास कुछ नहीं होता वहाँ 1 मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये और ये जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, और ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इसको 142 को यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, -4 लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है, 142 और ये इसको हटाना है, मैं सेकंड इक्वेशन का यूज़ करूँगी। सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ से 114 की वैल्यू निकाल लूँगी, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर जो है मैं ये रख दूँगी, -5 ले लिया, प्लस 142 -4 एज इट इज़। अब इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगी, यहाँ 5 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगी, 5 आ जाएगा, प्लस का साइन, 142 - 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को हटा दूँगी, ये और ये एज इट इज़ रख दिया। 142 वाले को इकट्ठा रख लूँगी, 142 माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस होती है, तो माइनस के 9 आ जाएगा, प्लस माइनस के 9 ब्रैकेट में, ये एज इट इज़ 142 की जगह पे मैं क्या ले लूँगी, ये 142 है, इसकी जगह पर ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये एज इट इज़ -9 एज इट इज़, इसकी जगह पर मैंने ये रख दिया, ये भी एज इट इज़ -9, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दूँगी, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कराऊँगी, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, 256, 9 4 जा 36, ठीक है। उसके बाद
अब 256 ये रहा, 256 ये रहा, 256 इसको मैंने एज इट इज़ ले लिया। 5 और 36 कितने हो जाएंगे? 41। ऐड करना ना, और माइनस ऑफ दिस एज इट इज़। अब हमें प्रूफ क्या कराना था? सॉरी, मैंने इस क्वेश्चन में 56 ले लिया ना, उसके अकॉर्डिंग ले लिया। ये 66 चल रहा है एक्चुअल में ना, ठीक है, एक्चुअल में 66 चल रहा है। तो जहाँ भी 56 यहाँ पर इस इक्वेशन में लिखा है वहाँ 66 आएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 लिखा गया, 6 आएगा, तो हम यहाँ पर 6 कर देंगे। उसके बाद जो है, अब ज़रा ध्यान देना, 1166 और 256 यहाँ पर एम डॉट एन डॉट ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे, इसको एम ले लेंगे, इसको एन ले लेंगे। तो एम की वैल्यू क्या आ गई? 41 आ गई, और एन की वैल्यू क्या आ गई? -9। तो GCD यानी कि डी को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द टू गिवन नंबर हम लिख सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि आपने यहाँ पे एम ले लिया, यहाँ एन, कि हमने एम मान रखा है, एन मान रखा है। वो एज़ योर विश, कुछ भी किसी को मान सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह के क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, कोशिश करना कि आप ट्राई कर सको इसको अपने आप। फिर भी एक बार समझा देती हूँ। 595 है और 252 है। 595 252 ले लिया। अब ये बड़ा है, इसको बाहर रखा, छोटे वाले को अंदर रखेंगे, यानी कि इसको हम ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे। जैसे ही इसको इससे डिवाइड कराऊंगी 2 क्वोशंट आएगा, 91 रिमाइंडर। इसको अब क्या बना दूंगी? डिवाइज़र, इसको डिविडेंड। जैसे ही डिवाइड करूंगी 2 क्वोशंट आएगा, 70 रिमाइंडर आएगा। फिर अब 91 को डिवाइड करूँगी किससे? 70 से, तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वोशंट आ जाएगा, और 21 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को क्या बनाना? डिवाइज़र, डिवाइज़र को क्या बनाना? डिविडेंड। अब 70 को डिवाइड करूँगी 21 से, तो 3 पे जाएगा और 7 रिमाइंडर आएगा। 21 एज इट इज़ 7.3। जब तक यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक हमें चलते जाना है। तो जिस भी इक्वेशन में ये ज़ीरो बचेगा, तो उसका जो भी डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? GCD, यानी कि डी कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, लीनियर कम्बिनेशन भी निकालना है। इसका लीनियर कम्बिनेशन निकालने के लिए करना क्या है? जिस इक्वेशन में ये ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, उससे ऊपर वाली इक्वेशन उठा लेनी है, यानी कि ये इक्वेशन उठाएंगे। अब ये इक्वेशन उठाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या है? 7, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 70 माइनस ऑफ 21.3, 7 का 7 इक्वल टू 70 माइनस 21 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाली इक्वेशन से प्लस का, इधर जाके माइनस का, फिर .3, 7 इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ, फिर इसको अंदर ले जाएंगे, .3 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होगी 70.3। 7 इज इक्वल टू 70, वही जिसके पास कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं। तो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे, 70.4 होगा, माइनस ऑफ 91.3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ 70.4, ये माइनस का 3 इसके पास चला लेंगे, 91 यहाँ पर आ गया। 7 एज इट इज़, अब इस 70 को हटाने की कोशिश करेंगे, तो इस इक्वेशन से 70 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन को लिख देंगे, और .4 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 91 माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट में ऐसे चलेगा। अब उसके बाद करना क्या है? 7 इज इक्वल टू ये .4 इधर चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 यहाँ आ जाएगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा। 7 इज इक्वल टू 242। अब इसको कैसे करना है? माइनस का 8 है और माइनस का 3, -8 और माइनस का 3, 91 तो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होती है, तो माइनस का 11, ठीक है। ये एज इट इज़ इक्वल, ये भी एज इट इज़ प्लस। अब 91, इसको हमने क्या लिखना है? एक इक्वेशन रह गई है ना, ये वाली, यहाँ से 91 की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11, ओके। अब हमने उसके बाद क्या करना है? 7 इज इक्वल टू, ये चीज़ एज इट इज़ -11 के मल्टीप्लाई, इसके साथ माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस के, ठीक है। 11 2 जा 22.252। अब इसके बाद 7 इज इक्वल टू 252। अब ये चीज़ और ये चीज़ 252 दोनों में कॉमन है, और प्लस का साइन है, 22 में 4 ऐड करोगे 26 माइनस ऑफ दिस, वही चीज़ आ गई, GCD आ गई। दो नंबर कौन से थे? 595 और 252, 595 और 252। तो GCD को हमने क्या करा? दो नंबर जो कि 595 और 252,
ये 595 और 252 की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर m जो है वो हमारा 26 आया और n जो है वो हमारे पास -11 आया। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्या लेना, 7200 ले लिया और 3132 ले लिया। ये बड़ा है तो इसको डिवाइड कराएंगे, इससे डिवाइड कराएंगे, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। इसके टेबल में ये डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड 2 पे जाएगा और 2 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जो है 936 बचेगा। अब रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइज़र, और डिवाइज़र को क्या बनाना है, डिविडेंड बनाना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब इसको इससे करेंगे तो 3 पे जाएगा और जो रिमाइंडर है 324 बचेगा। अब रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइज़र, और डिवाइज़र को क्या बनाना है, डिविडेंड बनाना है। 2 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 288। अब रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइज़र, डिवाइज़र को क्या बनाना है, डिविडेंड, फिर इससे डिवाइड कराएंगे, 1 पे जाएगा 36 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइज़र, डिवाइज़र को क्या बनाना है, डिविडेंड, इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब तक 0 नहीं आएगा कंटिन्यू करते रहना। अब 0 आ गया तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और GCD क्या आएगा, जिस इक्वेशन में 0 आएगा उसका जो भी डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, GCD। तो इस क्वेश्चन का GCD क्या आ गया 36। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि GCD ऑफ दिस, GCD जो है वो इसका कितना है 36। वही फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, इसका यूज़ करेंगे। प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये तो याद ही होगा ना फोर्थ इक्वेशन क्यों यूज़ करनी है, ठीक है। 36 लिया तो ये चीज़ आ गई 36। अब हम इक्वेशन 3 से 288 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये चीज़ मिल जाएगी .1। 36 एज इट इज़, इक्वल एज इट इज़, 324 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 936 इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे .1 आएगा, इसके साथ कराएंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू 324, जिसके पास कुछ नहीं है .1 लगा देंगे, प्लस का है ये यहीं पर आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 36 लिया, ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे। 324 जो है एक कॉमन आ जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, और ये एज इट इज़ 36 एज इट इज़, इक्वल एज इट इज़। अब 324 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगी, .3 रखेंगे, माइनस ऑफ 936 .1 लिया। उसके बाद 36 इज इक्वल टू, अब ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे .3 आ जाएगा, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस के 936 .1 आ गया। 36 इज इक्वल टू दिस, 936 यहाँ पर ले लिया, माइनस के 9 और माइनस के 1 कॉमन लेके, -9 और -1 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 10 आ जाएगा। अब हमने इस 936 को भी हटाना है क्योंकि हमें तो 7200 चाहिए। तो इसकी जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये थी। यहाँ से हम इस 936 की वैल्यू निकाल लेंगे। 936 की क्या वैल्यू आएगी, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे, इसको यहाँ पर रखें। तो हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, हमने इक्वेशन 1 से ये करा, 936 की वैल्यू ले ली, 936 की वैल्यू ये डाल दी, ये एज इट इज़ रखा, माइनस, इसको अंदर लेके जाएंगे, .10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कराएंगे तो 20 हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू 3132 डॉट, अब ये और ये 3132 कॉमन आ जाएगा, 3 और 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, और ये 7200 को ये लिखा, माइनस इसके पास ले लेंगे, -10 और प्लस यहाँ रह गया। 36 इज इक्वल टू ये वाली चीज़ को m ले लिया, चीज़ को n ले लिया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -10, और इसकी 3132 के पास वाले को n लिया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23, और d कितना आया था हमारा 36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो कि इसके 3 पार्ट थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा है आज का ये जो टॉपिक है, हमने डिवीज़न एल्गोरिदम अभी तक पढ़ लिया और GCD अभी तक हम पढ़ चुके हैं और लीनियर कम्बिनेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM जो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे उस LCM के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो हम कहते हैं फाइंड द GCD एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। 2 नंबर दे रखे हैं, इसके जो हैं हमें GCD और LCM निकालना है।
10th क्लास में ना हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, अगर आप लोगों को याद है, अच्छी बात है अगर याद है तो। फॉर्मूला वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फॉर्मूला ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमने क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेना है हमारे पास जो है। तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला हमें पता है, दो नंबर हमारे पास ये दे रखे हैं, हमने इसका GCD भी निकालना है और LCM भी निकालना है। GCD और LCM निकालना है, GCD वही HCF को ही कहते हैं हम, ठीक है, HCF को ही कहते हैं। दो नंबर्स दे रखे हैं, GCD निकालना है। अभी तक हम ऊपर जो क्वेश्चन करके आए हुए हैं उसमें हमने ऐसे ही निकाला GCD, तो इसी टाइप से निकालेंगे। 1479 लिया, इसको इससे डिवाइड कराएंगे, 5 पे जाएगा, 119 जो है रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे, डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे, इससे डिवाइड कराएंगे, 2 पे जाएगा, 34 रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या बना देंगे, डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, जैसे ही डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास 3 पे जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 17। रिमाइंडर को डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे ही लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इक्वेशंस बनानी स्टॉप हो जाएंगी, और जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भी डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, GCD। GCD कितना आया 17। ये फॉर्मूला हमें पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर अभी हम HCF जो है इस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, यानी कि GCD निकाल चुके हैं, LCM हमने निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी और निकाल लूँगी। देखो कैसे, टू फाइंड LCM, LCM को निकालने के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF अभी हमने 17 देखा, निकाल लिया, और LCM हमने निकालना जो कि हमें नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन है, जिन भी दो नंबर्स का LCM और HCF निकाल रहे हैं उन्हीं की प्रोडक्ट करानी है, ये और ये ले लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का 17 है, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, और जैसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा, डिवाइड कराएंगे 17 से, जैसे डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 23664, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है आया भी हुआ है। ये क्वेश्चंस जो हैं देखो MDU में आया हुआ है, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट भी MDU में आया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट MDU में, सेकंड का सेकंड पार्ट KU के MDU में आया हुआ है। तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो कर ही लेना, इम्पॉर्टेंट आएंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास भी आ सकते हैं। और अभी मैं आपको जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी कि पेपर में कौन कौन से आने के चांस हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना इस एक्सरसाइज का, ये वाला क्वेश्चन, इसी के साथ का सेम एग्ज़ाम्पल जो है वो आया हुआ है, सेम एग्ज़ाम्पल पेपर में आया हुआ है, KU के 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, ठीक है, सेम आया हुआ है, बस यहाँ पर नंबर चेंज है, बाकी सारा यही प्रोसीजर है, प्रोसीजर यही है, सिर्फ नंबर चेंज है। नंबर इसमें दे रखा है 858 और 325 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और कुछ इसकी थ्योरम्स जो हैं वो करवाऊंगी अभी मैं आपको, जो भी इसके एक्सरसाइज में है, बाकी क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, वर्ड लेक्चर विल बी गोइंग ऑन एंडिंग। टू फाइंड द GCD निकालने के लिए जो बड़े वाला है उसको डिविडेंड लेंगे, छोटे वाले को डिवाइज़र, इससे डिवाइड कराएंगे, तो क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर 34 आया, रिमाइंडर को डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 3 आएगा, रिमाइंडर 17, रिमाइंडर को डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0, स्टॉप कर देंगे, तो जिसमें भी ये स्टॉप होगा उसका जो डिवाइज़र होगा वो GCD कहलाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। फिर हमने LCM निकालना, LCM निकालने के लिए वही ये वाला फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पढ़ेंगे, वही चीज़ करा, GCD यानी कि HCF नीचे आ जाएगा। 119 और 272 जो है दो नंबर हैं, 17 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई 17 से डिवाइड करा देंगे, 1904 आ जाएगा, 1904। अब हम कहते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये ले लिया, 227 और 143, 227 बड़ा है, 143 छोटा है, तो 227 अगर बड़ा है, 227 को यहाँ रखेंगे, 143 से डिवाइड कराएंगे, 1 पे जाएगा, 84 रिमाइंडर, रिमाइंडर को डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, फिर इसको इससे डिवाइड कराएंगे, 1 पे जाएगा, 59 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर को डिवाइज़र, डिवाइज़र को डिविडेंड, इससे डिवाइड कराएंगे तो 1 पे जाएगा, 25 रिमाइंडर आ जाएगा,
फिर इसको डिवाइज़र, इसको डिविडेंड, इसको डिवाइज़र, इसको डिविडेंड, ठीक है। इसको डिविडेंड बना दिया, इसको डिवाइज़र बना दिया, 2 पे जाएगा, 9 रिमाइंडर आ गया। अभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि 0 नहीं आया है, तो हमें इसको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। 25 इज इक्वल टू 9.2 ले लिया। अब इसको क्या ले लेंगे, डिविडेंड, इसको डिवाइज़र, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लेंगे डिविडेंड, इसको डिवाइज़र, 2 से डिवाइड कराएंगे 3 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर, 2 को यहाँ लिया, 1 से डिवाइड कराएंगे तो इससे डिवाइड कराएंगे 2 पे जाएगा और 0 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अब 0 रिमाइंडर आ गया। जिस भी इक्वेशन में 0 रिमाइंडर होता है उसका कोशेंट जो है वो जिस भी इक्वेशन में रिमाइंडर 0 होगा उसका जो डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा, जीसीडी। तो जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू जीसीडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर 2 2 7 और 1 4 3, इनका प्रोडक्ट इंटू यहाँ पर क्या होता है, जीसीडी मल्टीप्लाई का, इधर जाके डिवाइड का, इनके मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 32461, ठीक है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में हमें ये कहता है कि 26 और 195 है, 26 और 195 है, 2 नंबर लिए। अब हम इसका जीसीडी बताएंगे तो 195 से 195 यहाँ रखा, 26 से मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कराऊंगी। जैसे ही इसको 26 से डिवाइड कराऊंगी तो 7 पे जाएगा और 13 रिमाइंडर आएगा। फिर अब 26 जो है हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है, इसको डिविडेंड बना देंगे, ये रिमाइंडर है, इसको डिवाइज़र बना देंगे, इससे डिवाइड कराऊंगी 2 पे जाएगा और 2 पे जाएगा तो 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर जो है 0 आया, उस इक्वेशन का जो डिवाइज़र है वो हमारा क्या कहलाएगा, जीसीडी, यानी कि 13। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम इंटू जीसीडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फॉर्मूला हमें याद है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, 26 की 195 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और जीसीडी 13 है, उससे डिवाइड, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, मल्टीप्लाई करा देंगे 390, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि 4th क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, 4th 5th 6th 7। तो अभी तक जितना करवाया है आप लोग ये प्रिपेयर कर लें अच्छे से, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, तो ये क्लियर कर लेना अपना, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।